एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसके साथ साथ आपको जो भी, अगर आपके HbA1c लेवल्स बढ़े हुए हैं तो आपको यू हैव टू ऑप्ट फॉर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे के वो सिर्फ राइस जो है वो बगैर बीन्स और लेंटिल्स को ऐड करे वो जो है वो राइस खाएं, तो उनके HbA लेवल्स जो है वो बढ़े हुए दिखे। तो आपको जो है देखें, इसमें जो है वो बहुत सारे जो वाइटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी HbA1c लेवल बढ़ते हैं। तो अस्सलाम, दिस इज फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 फूड्स दैट हेल्प यू टू लोअर योर HbA1c लेवल्स। देखिए, हम डायबिटीज़ के बारे में पहले भी बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करते रहे हैं और करते रहेंगे आने वाले फ्यूचर वीडियोज़ में। देखें, HbA1c लेवल्स आज मैं आपको बताऊंगा रिसर्च के मुताबिक जो है वो कौन से फूड जो है वो आपको खाने चाहिए, और आपको नई रिसर्च इस बारे में पता चलेगी आज की वीडियो में कि रिसर्च क्या कहती है इन फूड्स के बारे में। अगर आप इन 10 फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें और आपका HbA1c लेवल नॉर्मल रहे। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, सच है डायबिटीज़, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस या जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेस प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रेजीम, और आपको नई नई रिसर्चेस देखने सुनने का मौका मिलेगा ताकि आप फ्यूचर हेल्थ कंसर्न में अवेयर रहें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखें, डायबिटीज़ जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सच एज बॉडी वेट, ओबेसिटी, इनएक्टिविटी और बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो कि आपकी HbA1c लेवल्स या आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो बढ़ा सकता है। अब देखें, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है अपने डाइट को फॉलो करना और अपने HbA1c लेवल्स को मेंटेन रखना। अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ जा रहे हैं या एडेड शुगर की तरफ जा रहे हैं तो यह आपकी HbA1c या आपकी ब्लड शुगर लेवल्स में फ्लक्चुएशन ला सकता है। सुपर फूड जो आपको सबसे पहले ऐड करना है अपनी डाइट में वो है ब्रोकली। ब्रोकली में सल्फोराफेन पाया जाता है जो कि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को और आपकी HbA1c लेवल्स को मेंटेन रखता है। ठीक है ना, ये आपको इंसुलिन सेंसिटिव बनाता है। देखिए, आप जितने इंसुलिन रेजिस्टेंट होंगे उतना आपका HbA1c लेवल बढ़ा हुआ होगा। तो आपको ब्रोकली अपनी डाइट में शामिल करना है। फूड जो आपको इंक्लूड करना है अपनी डाइट में वो है सी फूड। देखें, प्रोटीन एक वैल्यूएबल सोर्स है आपके HbA1c लेवल्स को मेंटेन रखने में और ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखने में। इसमें इंक्लूड होता है हेल्दी फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। ये एक तो सी फूड जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसके साथ साथ आपको जो भी, अगर आपके HbA1c लेवल्स बढ़े हुए हैं तो आपको यू हैव टू ऑप्ट फॉर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम हो, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है इफ़ यू आर टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट एंड इफ़ यू आर सर्चिंग टू लोअर योर HbA1c लेवल्स। प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी में स्लो डाइजेस्ट होता है, तो क्या आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगती, और प्रोटीन जो है वो आपकी फैट लॉस में भी मदद करता है। तो HbA1c का लेवल सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ओवरवेट भी होता है। तो अगर आप ओवरवेट हैं और आपका HbA1c बढ़ा हुआ है तो आप सी फूड कंज्यूम करें, इंटेक करें ताकि आपका HbA1c नॉर्मल रहे। तीसरा सुपर फूड जो है वो आपको अपनी डाइट, अपनी बैलेंस डाइट में शामिल करना है टू लोअर योर HbA1c लेवल्स इज नट्स। देखिए, रिसर्च के मुताबिक 25 लोगों ने, जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं, 25 लोगों को जो है वो पीनट्स और एलमंड्स एक मुट्ठी अगर वो रोज खाएं तो वो आपका फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स भी कम करता है, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स भी कम करता है और आपके HbA1c लेवल्स को भी लो करता है। और तो आपको जो है वो लो कार्ब डाइट का सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो नट्स है, क्योंकि अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं और आपका HbA1c बढ़ा हुआ है, आपको लो करना है, उसको कम करना है, तो आपको लो कार्ब डाइट पे जाना है। लो कार्ब डाइट का सबसे बेहतरीन जो अनसैचुरेटेड फैट जो है वो आपका है नट्स, जो कि आपके HbA1c लेवल्स को डिक्रीज करेगा। उसके बाद फोर्थ, फ्लैक्सीड। देखिए, फ्लैक्सीड फाइबर, इट इज़ रिच इन फाइबर और ये हेल्दी फैट्स है, ये आपका HbA1c रिड्यूस करता है। अब रिसर्च के मुताबिक इसमें 57 पीपल को जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ को जो है वो 30 ग्राम्स ऑफ फ्लैक्सीड अगर रोज़ खाएं तो ये आपके HbA1c लेवल्स इसमें देखा गया है कि कम हुए हैं लोगों के। तो HbA1c लेवल्स को लोअर करने के लिए फ्लैक्सीड सबसे बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि उसमें फाइबर पाया जाता है जो कि आपकी गट हेल्थ इंप्रूव करता है और आपको इंसुलिन सेंसिटिव बनाता है। उसके बाद फिफ्थ फूड जो है वो है बीन्स और लेंटिल्स। देखें, दाल। अब देखें, दे आर रिच इन मैग्नीशियम, फाइबर और प्रोटीन। देखें, प्रोटीन और फाइबर जो है ना वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है इफ़ यू आर एमिंग टू लोअर योर HbA1c लेवल्स। अब रिसर्च के मुताबिक जो है वो HbA1c लेवल्स जो है वो कम देखे गए हैं अगर जो लोग बीन्स और लेंटिल्स खाएं। अगर वो बीन्स और लेंटिल्स
राइस के साथ खाएं तो उनके HbA लेवल्स देखे गए हैं कम, बनिस्बत इसके कि वो सिर्फ राइस जो है वो बगैर बीन्स और लेंटिल्स को ऐड करे वो जो है वो राइस खाएं तो उनके HbA लेवल्स जो है वो बढ़े हुए दिखे हैं। तो आपको जो है बीन्स और लेंटिल्स, दाल जो है वो अगर आप चावल के साथ खाएं तो वो एक लो कार्ब डाइट में शामिल हो जाता है, जो कि आपका HbA1c लेवल्स बढ़ाएगा नहीं और आपके ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रखेगा। 6 मील जो है वो है ओट मील। देखें, ओट मील इज रिच इन सॉल्युबल फाइबर और इसमें जो है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि आपके HbA लेवल्स को मेंटेन रखती हैं, उसको लोअर करती हैं और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी मेंटेन रखती हैं। देखें, ओट मील एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आप टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं तो ब्रेकफास्ट में इसको कंज्यूम करें ताकि आपकी फास्टिंग ग्लूकोज जो है वो नेक्स्ट डे वो मेंटेन रहे। तो ओट मील जो है वो बेस्ट सोर्स है HbA1c लेवल्स को लोअर करने के लिए। उसके बाद 7th वो है सिट्रस फ्रूट। देखिए, सिट्रस फ्रूट जो है वो उसमें फ्रक्टोज तो पाया जाता है, उसमें शुगर तो है सिट्रस फ्रूट्स में, लेकिन सिट्रस फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। तो हमने जैसे बात करी कि आपको वो खाने ऑप्ट करने हैं जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना लो होगा उतने आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो सडन स्पाइक नहीं करेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगी। तो आपका जो है वो आपको सिट्रस फ्रूट्स कंज्यूम करने हैं। फ्रूट में जो है वो पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं जो कि एक एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी मेंटेन रहेंगे और आपके HbA1c लेवल्स भी मेंटेन रहेंगे। तो अपनी बैलेंस डाइट में सिट्रस फ्रूट्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके बाद 8 एग्स। देखिए, एग्स के बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कुछ लोगों को। देखिए, एग्स जो है वो कंसनट्रेटेड सोर्स है प्रोटीन की, इसमें जो है वो हेल्दी फैट्स भी पाए जाते हैं। इसके मुताबिक अगर बंदा एक एग खाए, एक अंडा खाए रोज बॉइल्ड दिन में, तो ये आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल रखता है और आपके HbA1c लेवल्स को भी मेंटेन रखता है। तो आपको जो है वो एग कंज्यूम करना है अपनी बैलेंस डाइट में। कम से कम भी अगर आप एग नहीं खाते तो एक अंडा जो है वो अपनी डाइट में शामिल करें रोज बॉइल्ड। उसके बाद 9th योगर्ट। देखें, योगर्ट जो है वो प्रोबायोटिक है, प्योर प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं योगर्ट में। और रिसर्च के मुताबिक टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में 50 ग्राम्स ऑफ योगर्ट जो डेली खाए उसमें जो है वो HbA1c 7% जो है वो चांसेस होता है कि आपके HbA1c लेवल्स वीक में कम हो। तो योगर्ट जो है वो बेहतरीन चीज़ है आपके लिए और इंसुलिन सेंसिटिव बनाता है आपको। फाइबर है योगर्ट में, प्रोबायोटिक्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि आपको चाहिए। देखें, इसमें जो है वो बहुत सारे जो वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी HbA1c लेवल बढ़ते हैं। तो प्रोबायोटिक जो है वो बेहतरीन सोर्स है आपकी वाइटामिन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। तो योगर्ट आप अपनी डाइट में शामिल करें। उसके बाद 10th जो है वो है केल। केल देखें, फाइबर इसमें पाया जाता है केल में और ये फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। मुताबिक कुछ जापानीज एडल्ट्स जो हैं उनको केल जो है वो 7 to 14 ग्राम्स अगर केल वो रोज़ खाते हैं, रिसर्च के मुताबिक उनको दिया गया, तो उनके पोस्ट मील ब्लड शुगर जो है वो डिक्रीज हुई और उनके HbA लेवल्स भी डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। तो भाई ये 10 फूड्स हैं जो कि लो कार्ब डाइट है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो है वो आपको अपनी डाइट में शामिल करने हैं और HbA1c लेवल्स को लोअर करते हैं। और अपने डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से ज़रूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।